आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर कि उत्सर्जित आवृत्ति का मान अधिकतम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है यहाँ से n5 से n बराबर 3। मतलब कि यहाँ पर होता क्या है कि मान लिया कि देखो बोर का यहाँ पर मॉडल की बात करते हैं। बोर का मॉडल, अब बोर का मॉडल क्या कहता है कि जो हमारे यहाँ एक द्वितीय अभिक्रिया है कि जहाँ पर नाभिक के चारों ओर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये हमारा नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर n बराबर 1 कक्षा हो सकती है, n बराबर 2 कक्षा हो सकती है, मतलब कि स्थायी कक्षाएं होती है। तो इनका क्या होता है कि ऊर्जा अलग अलग होता है, जैसे कि E1 हमारा हो गया, E2 हमारा हो गया, तो ये ऊर्जा स्तर हो गया। इन ऊर्जा स्तरों में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये चक्कर लगा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बोर का मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऊर्जाओं की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है En, मतलब कि कक्षा की ऊर्जा, NV कक्षा की ऊर्जा जो हमारी En है बराबर वो क्या होती है माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपटा N स्क्वायर। यहाँ पर Z क्या है, परमाणु क्रमांक, यहाँ पर लिख देता हूँ Z है हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और हमारा यहाँ पर N क्या है, N है कक्षीय कक्षा, कौन सी कक्षा है, तो N यहाँ पर कक्षा नंबर हो गया। ये क्वांट संख्या भी बोलते हैं इसे हम। अब देखो यहाँ पर मान लिया कि हमारा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन मान लिया, तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 मान लेता हूँ, तो हमारी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 13.6 बटा N स्क्वायर। यहाँ पर हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि परमाणु से हमारा कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो परमाणु क्रमांक लिया। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास एक ऊर्जा का समीकरण आ रहा है। अब इसका मतलब है कि देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका संक्रमण हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन संक्रमण कैसे हो सकता है, ये मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में था, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा है, तो यहाँ से एक विकिरण निकलेगी जो कि फोटोन के रूप में निकलेगी। तो यहाँ पर जो विकिरण निकल रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विकिरण जो निकल रही है वो किस प्रकार निकल रही है, यहाँ पर फोटोन के रूप में। फोटोन के रूप में मतलब कि क्या हो गया, हमारी जो ऊर्जा होगी उसकी h म्यू हो जाएगी। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है, म्यू यहाँ पर उस विकिरण की आवृत्ति होगी, तो h म्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बनता है क्या, विकिरण के लिए, मतलब कि ऊर्जा के लिए समीकरण। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या है कि En माइनस का E उससे कम वाला En माइनस का 1 या फिर En माइनस का 2 बराबर En माइनस का 1 बराबर हमारा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर h म्यू कर सकता हूँ। तो ये हमारी एक अभिक्रिया आती है ऊर्जा की, ठीक है। आवर्ती और ऊर्जा का संबंध है यहाँ पर, आवर्ती ऊर्जा संबंध, आवर्ती ऊर्जा संबंध हो गया संबंध। अब देखो यहाँ पर मैंने En लिखा है, लेकिन En लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये En तो है, ठीक है। ये En माइनस का 1 हम क्या कर सकते हैं, En माइनस का 2 भी हो सकता है, En माइनस का 3 भी हो सकता है, N माइनस का 3, तो यहाँ पर इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा का अंतर आया, एक तरह से जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ज़्यादा आवर्ती होगी, क्योंकि h तो यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक जो कि एक नियत राशि है। लेकिन हमारी जितना ऊर्जा का अंतर होगा यहाँ पर कक्षा की, मतलब कि जितना ज़्यादा यहाँ से मैंने क्या किया कि हमारी अलग अलग ऊर्जाएं हैं, कक्षाएं हैं, तो ये हमारी कक्षाएं मान ली मैंने कि ऊर्जा की यहाँ पर ऊर्जा स्तर मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा मान लिया कि E कुछ अलग है, ये हमारा E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 मान लिया, और ऐसे ही हम ऊपर वालियों को क्या मान लेते हैं, E अनंत तक मान सकते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो संक्रमण हो रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर विकिरण का निर्माण हो रहा है। तो जो मैंने ऊपर बनाया था वो ही अब बना रहा हूँ, विकिरण का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार कहीं से भी कहीं पर आ सकता है ये, ठीक है। तो ऊर्जा का अंतर यहाँ पर कह रहा है, तो देखो En बराबर 5 से n बराबर 3 में आ रहा है, तो n बराबर इसके ऊपर कहीं पर 5 होगा, और 5 से यहाँ पर 3 में आ रहा है। तो इस प्रकार जो विकिरण हमारी निकली है उसकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, E बराबर 5 से E बराबर 3 से h म्यू, ये वाला संबंध आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पहले के लिए, किसके लिए आ गया, पहले के लिए। तो मैंने कहा था कि E5 मतलब कि हमारा माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर, मतलब कि 1 बटा n स्क्वायर माइनस का 1 बटा n2 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर माइनस का 1 बटा n2 स्क्वायर बराबर h म्यू। तो यहाँ पर मेरा अंतर किस चीज़ में आएगा, अगर इस चीज़ में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी हमारी आवृत्ति होगी। तो देखो मुझे क्या निकालना है, बस अंतर निकालना है किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर 5-3 का अंतर ज़्यादा है, 6-2 का अंतर ज़्यादा है। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो कक्षा नहीं होती हमारी। जीरो कक्षा मतलब कि नाभिक में चक्कर लगा रहा है एक तरह से,
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो उत्तर ही नहीं होंगे हमारे। 6, 2, 5, 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का हमें यहाँ पर अंतर निकालना है, तो दोनों को मैं अलग अलग यहाँ पर हल कर लेता हूँ। पहला है हमारा क्या, n बराबर 5 से n बराबर 3 और n बराबर 6 से n बराबर 2। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिख लिया, n बराबर 5 से 3 और 6 से 2। तो किसका यहाँ पर ऊर्जा का अंतर ज़्यादा आ रहा है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो 1/5 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर, अगर ये वाला ज़्यादा आया तो मतलब कि ऊर्जा का अंतर यहाँ पर ज़्यादा आया होगा। या फिर मैं कहूँ कि 1/6 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर, अगर ये मान ज़्यादा आया तो इस वाली की आवृत्ति ज़्यादा आ जाएगी। तो हल करेंगे तो 1/25 माइनस का 1/9 और यहाँ पर हल करेंगे तो 1/36 माइनस का 1/4। तो देखो 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पर मैं 36 लघुत्तम ले सकता हूँ और हमारा 9 यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, सॉरी एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर और 9 यहाँ पर। देखो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, मुझे अंतर निकालना है केवल। तो एक तरह से 8/36 आ गया, ठीक है। 9 चौक 36 होता है तो 1 से गुना होगा, तो 9 यहाँ पर आ गया। अब 8/36 मतलब कि 8 चौक 32 के लगभग आ गया। 8 चौक 32 यहाँ पर और 8 पंजू 40, तो 4.5 के लगभग आ गया। या फिर मैं कहूँ कि 2/9 आ गया, ठीक है। ये अंतर तो 2/9 आ गया। यहाँ से भी निकाल के देख लेते हैं, तो 1/25 गुना 9 मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। अब इस तरफ कितना आ जाएगा 9 और इस तरफ 25 आ जाएगा और इन दोनों का अंतर हमारा 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 16 को मैंने 8 से काट दिया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 के लगभग इसे काट सकता हूँ। तो 2 बटा हमारा कितना आया यहाँ पर 3 गुना 9। तो देखो दोनों में क्या आया कि यहाँ पर 2/9 2/9 आ रहा है, लगभग का मान यहाँ पर मान लिया 2/9 आ रहा है, लेकिन हमारा 3 भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये 2/27 आ रहा है हमारा एक तरह से और ये 2/9 आ रहा है। तो कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पर, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। मतलब कि n बराबर 6 से n बराबर 2 में जो ऊर्जा का अंतर होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए हमारी आवृत्ति भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो आवृत्ति यहाँ पर अधिक आ जाएगी, आवृत्ति क्या होगी, अधिक आ जाएगी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि किस में आवृत्ति ज़्यादा आ रही है। तो एक तरह से यहाँ पर जबकि इलेक्ट्रॉन मतलब कि आवृत्ति का अधिकतम मान कब होगा, n बराबर 6 से n बराबर 2 में होगा। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।